स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अमन दिख रहा है? साफ दिख रहा है कि धुंधला दिख रहा है? एकदम साफ। बहुत सही। इंग्लिश में बोल के बताओ कि एकदम साफ। सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब कुल मिला जुला के हम लोग ऊर्जा के बारे में देखने वाले हैं। ऊर्जा हम जानते हैं कि जितना कार्य उतना ऊर्जा। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। क्लास हम लोग लगता है कि 10th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जितना कार्य उतना ऊर्जा। ये बचपन से तुम लोग बड़ा बताया गया है कि जितना तुम कार्य करोगे उतना ही तुम्हारा ऊर्जा है। मतलब कि अगर एक कट्ठा को खेत कोड़ते हो तुम्हारी ऊर्जा कितनी है? उसी के बराबर। मान लो एक कट्ठा ही होता है ना, तो एक कट्ठा खेत में जाके मान लो घुआ पटाना हो या पानी पटाना या कोन खोड़ना हो, तो तुम्हारी जितनी एनर्जी होगी उसी के हिसाब से कार्य करोगे ना। तो कार्य जितनी होगी वही बराबर क्या हो जाएगी? ऊर्जा। परंतु अगर हम बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इससे जो समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहेंगे सारे आवेशों को लाने में किया गया कार्य। अगर हम कहें कि कई सारे आवेश ला रहे हैं, जैसे मान लो कि हमको वर्चुअल लर्निंग कोचिंग क्लासेस को बड़ा बनाना है, तो सारे आवेशों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा। तो सारे आवेशों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं तो कार्य बाद में क्या हो जाएगा? ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। मतलब हमने कार्य किया एक एक पे, और जब सब इकट्ठा हो जाएंगे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा। सबके कारण ऊर्जा होगी ना। अगर हम कहें कि एक को इसको इस पॉइंट इस पेन को उठा के यहां तक ला रहे हैं, अब ऐसे करके चारों पेन लाए हम, और चारों पेन के कारण अब यहां पे ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि सारे आवेश क्या है? स्थिर है यहाँ पे, तो यही हो जाएगा स्थिर वैद्युत की स्थित। बस आ रही है? स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। तो वही हम बात करने वाले हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर हम बात करें कि बहुत सारे आवेश को लाएंगे तो आवेश को एक ही पास रखेंगे ना। जस्ट इमेजिन दैट कि माना कि मैंने कि एक क्यू आवेश को सब अनंत से ला रहे हो या कहीं से ला रहे हो, कार्य करोगे ना कहीं से लाके। तो मान लो हमने कहा कि ये Q1 है और ये क्या हो जाएगा? Q2। ठीक है, और यह दोनों R दूरी पर रखा हुआ है। कितने दूरी बाबू? R दूरी पर। जैसा कि हम जानते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव हो जाता है और R दूरी पे रखा जाता है, परंतु हम इस पॉइंट को A भी मान रहे हैं और इस पॉइंट को B भी मान रहे हैं। ठीक है, मानेंगे इसलिए क्योंकि हम कहेंगे कि Q1 आवेश पहले से उपस्थित था और Q2 को बाद में लाया गया। तो बाद में लाने में तो क्या हो जाएगा? इस Q1 के कारण बिंदु B पर विभव हो जाएगा। विभव बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। मतलब कौन सा Q? Q1। बस आ रही है? जिसके कारण हो रहा है वही ना। तो Q1 लिखेंगे परंतु उसके साइन के साथ, तो क्या लिखेंगे? Q1 बाई R। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब अगर हम कह दें कि इस बिंदु को अगर हम लाए हैं यहां पर, तो इसमें लाने में कार्य भी हुआ होगा। तो अगर कहें यहां पे जो विभव चेंज हुआ होगा उस विभव का क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू W बाई Q। कौन सा? यहां पे जिसको लाया गया है वो अब लिखेंगे ना, Q2। Q1 को ले गए रे, ये टेस्ट चार्ज लाते हैं ना, लाते थे उसी टेस्ट चार्ज को लिखते थे ना। अब मान लो इसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि अनंत से आया हुआ है, तो यहां पर अगर मान लो इसको Q0 लेके चलते थे तो Q0 से ही डिवाइड करते थे ना। इसको Q2 बोल देते, दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? तो यहां पे Q2 बोल दिया जाए। ठीक है, अब देखो यहां पे ये विभव हमने निकाल लिया, इस आवेश के कारण विभव जो निकला, और हमने कहा कि जो पूरा विभव आया जो कार्य करने पे वो विभव ये है। हमने कहा इस समीकरण को 1 बोल दो, इस समीकरण को 2 बोल दो, और लिख दो समीकरण 1 में या बोल दिया समीकरण 2 में 1 को रखने पर या दोनों को बराबर करने पर, दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, इक्वेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यहां से भी के जगह ये रख दिया जाए तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R बराबर क्या हो जाएगा? W बाई
Q2, और यह W, ये जो Q2 है कूद के घर आ जाएगा। तो यहां से कार्य जो निकल के आ जाएगा बाबू, कि जो हम कार्य कर रहे हैं सारे आवेश को लाने में, वो कार्य कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान R। यही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत, K Q1 Q2 बाई R। अच्छा, अगर हम कहें, हमने कहा कि जितना कार्य होगा वही उसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत है क्या? तो हम यहां से लिख देंगे U बराबर K Q1 Q2 बाई R। हाँ? क्या क्या बल का फॉर्मूला है? बल के जैसा है। बल का ऐसे ही फॉर्मूला होता था क्या? छोटा उसी से मिलता जुलता रहेगा, सब वही से निरूपित हुआ है। गुलाम जब दिए तभी। अगर मान लो, अगर हम कह दें कि जो कार्य किया जा रहा है, तो कार्य और भी तो किया जा सकता है, Q1 के सापेक्ष Q2 ही नहीं, और डॉट 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 Q1 भी आ सकता है, आज तक नहीं आ सकता है। तो सबकी दूरी होगी R, उसके हिसाब से चला जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार ये स्थिति ऊर्जा भी पूरा जितना कार्य करेंगे उतना ही संचित हो जाएगा स्थिति ऊर्जा, क्या ऊर्जा बढ़ता जाएगा। तो वही बात, सिंपल सी बात ये है कि हमने कहा कि स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत की जब स्थिर ऊर्जा करेंगे तो ये तो यहाँ पे जो हमारा था ये स्थिर था, और इसी के सापेक्ष हम पूरा खेल खेल रहे हैं। तो जितने आवेश को लाकर यहाँ रखेंगे इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे कहें कि एक घर में एक गार्जियन है, उसके 12 लड़के हो गए, अब उसकी ऊर्जा बढ़ गई नहीं बढ़ गई, डोमिनेट कर जाएगा हर एक जगह। अब 12 जिम करने वाले भयंकर हो जाएगा, तो जहां से भी आए आ रहा है ना, तो अगर ऐसे है तो क्या बली हो जाएगी नहीं बीच वाला, तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा, ऊर्जा बढ़ गई नहीं बढ़ गई, उस निकाय की, उस परिवार की ऊर्जा बढ़ जाएगी। या अगर हम कहें कि 2 ही कमाने वाले हैं लेकिन इनकम बहुत तगड़ा है, तो कार्य भी तो तगड़ा होगा उनका, तो उनका ऊर्जा भी ज्यादा आ रहा होगा, उनके पास ऊर्जा भी ज्यादा होगा। बस आ रही है? तो मेरे तरफ क्या देख रहे हो? चलो एक क्वेश्चन इसी पे कर लिया जाए। चलो फटाक से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, 2 प्रोटॉन, क्वेश्चन लिखना हो, 2 प्रोटॉन 4 × 10 की पावर -5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रोटॉन की अन्योन स्थिर विद्युत, तो प्रोटॉन की अन्योन स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा, प्रोटॉन की अन्योन वैद्युत स्थिर ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात कीजिए। स्थिर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात करिए। बस कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन उठाना है, बंद करके रख देना है, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, करिए सर जी, नहीं करे तो पहले बैठा। अच्छा ट्राई करें, हाँ करो, कॉपी पेन बंद करने का। चलिए, कह रहा बाबू कि 2 प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन समान है। ठीक है, तो प्रोटॉन कितना दे रखा है, अगर इसको बोल दिया गया कि इसको Q1, तो इसको बोल दिया गया है Q2, और ये भी Q1 ही है, बस ये बराबर ही है, तो Q1 या इसको QQ कह दिया जाए। और इसके बीच की दूरी कितनी है, 4 × -5 मीटर, बहुत ज्यादा दूरी दे दिया गया, मीटर बहुत लंबा हो गया ना। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो ये दूरी होगी, तो इसके बीच में कह रहा है कि स्थिर वैद्युत की स्थिर ऊर्जा ज्ञात करिए, जबकि किसमें ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम जानते हैं स्थिर वैद्युत ऊर्जा, अगर ये जूल है तो ये भी क्या हो जाएगा, जूल। ये तो अंडरस्टूड है, इसलिए मात्रा बताया नहीं है, याद रहेगा ना। ये कार्य का मात्रा कितना होता है, जूल, तो इसका भी क्या हो जाएगा, जूल। बराबर है तो बराबर हो जाएंगे। तो यहां से जो हमको स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो निकल के आएगी वो कितनी आनी चाहिए, स्थिर ऊर्जा जो निकल के आएगी वो जूल में आनी चाहिए। और जूल में न देके ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब पूछेगा तो जूल जो भी आएगा, जूल को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे,
1.6 गुणे 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। खैर वो तो बात की बात है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्रोटॉन पूछा है, तो प्रोटॉन का तो आवेश तो दिया है नहीं, तो प्रोटॉन का आवेश निकालने के लिए बाबू Q बराबर Ne लिख देंगे, और प्रोटॉन का मान होगा प्लस में होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है और प्रोटॉन का मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। तो क्या बोलेगा यहाँ पे Q बराबर Ne, तो यहाँ जितना है तो फिक्स है, n का कोई बात किया नहीं है, तो 106 गुणे 10 की पावर -19, तो यहाँ जो आना चाहिए माइनस वो कैसा आ जाएगा प्लस, क्यों क्या हो जाएगा ये प्रोटॉन। तो इसके लिए यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला रखेंगे हम लोग, U बराबर हमने फॉर्मूला निकाला है K Q1 Q2 बाई R, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। K का मान हम सीधे रख देंगे, K का मान हम जानते हैं कि 9 गुणे 10 की पावर 20 होता है, ठीक है, क्या इतना सबको पता था, ठीक है चलो। और Q1 का मान हो जाएगा 106 गुणे 10 की पावर -19, फिर गुणे 106 गुणे 10 की पावर -19, क्या दोनों बराबर है, बट्टे, ठीक है, बट्टे में कितना आ जाएगा वो 4 गुणे 10 की पावर -5, ठीक है। क्या यहां से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा आंसर में, तो ये आएगा किसमें जूल में, जूल में। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जूल में निकाल के उसको डिवाइड कर देना 106 गुणे 10 की पावर -19 से, तो किसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर वो भी नहीं आ रहा है और कुछ दिक्कत आ रहा है तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर देना, क्यों, क्योंकि तुमको 10 इधर उधर घिसका लेना, ठीक है। चलो करो, देखो कितना आ रहा है, क्वेश्चन समझा दिए ना, ठीक है। कितना है आंसर, फटाक से आंसर बताइए हमको। जूल, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो उसको, 106 गुणे 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो, क्या इलेक्ट्रॉन वो अलग कहानी है उसकी, में अभी मत जाना, अभी उसमें नहीं जाना, इसमें लगाओ। इलेक्ट्रॉन केवल कितना आ रहा है 3.6 गुणे 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मिली करा जाए तो चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर इतना मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। और ये सुन लो, ये क्वेश्चन कहाँ का है, UPTU उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी पहले था, जैसे बीटेक हुआ करता था, जो कि अब खत्म हो गया है, ठीक है। तो UPTU का क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, तो वहीं से इस क्वेश्चन को लाके रखा गया है। तो ये UPTU का क्वेश्चन है, हो गया, समझ में आ गया, नहीं लगा। देखो हम सब कुछ कर दिए, खाली तुमको गोल गुणा भाग करना है, और इसका मान निकाल के यहां रख के इसे डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सब कुछ ला के रख दिए, खाली तुम लोग को बस सारा कुछ पका के रख दिए थे हम। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो सिंपल सी बात हमें करनी है कि आवेश, अगर यहाँ पे हमने प्रोटॉन लिया है, सबसे खतरनाक यही आता है, प्रोटॉन को लोग संभाल नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे जो भी आवेश देगा 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, ये तो तुम रख के आराम से कर लोगे, इसलिए मैं प्रोटॉन लेके कर लिया कि आने वाले समय तुम्हें प्रोटॉन के बारे में कोई रखे तो तुम आराम से कर लो, कोई दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा, तुमने कहा कि सबसे ज्यादा एक और स्टेप हम आगे बढ़ गए, चाहते तो हम जूल में ही आंसर ले लेते, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसलिए आगे बढ़ गए, तुमको ये भी सिखा दिया कितने से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किसमें, क्या यहाँ माइनस में लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो नहीं रहे उधर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले गए तो उसको इसी एक चीज फील होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया तो माइनस में चल लगा नहीं, लेकिन स्थिति जो स्थिति ऊर्जा है वो स्टोर हो रही है तो पॉजिटिव में स्टोर होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, बस। हाँ, ये चलिए